लोक प्रशासन में संगठन के सिद्धांतों पे आज चर्चा करते हैं। संगठन के सिद्धांत शास्त्रीय उपागम से जुड़ी हुई बातें हैं। हमने अपनी पिछली चर्चा में शास्त्रीय उपागम का परिचय कराया था आपसे। आज हम यह देखते हैं कि संगठन के जो सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले जो प्रमुख लोग हैं, उनमें जैसे हेनरी फयोल हैं, लूथर गुलिक हैं, इन सब लोगों को एक एक करके इनके योगदान के बारे में चर्चा करते हुए हम संगठन के सिद्धांतों को समझते हैं। पहले हम फयोल को लेते हैं। फयोल ने प्रत्येक संगठन में प्रबंधकीय कर्तव्य बतलाए हैं, मैनेजरियल फंक्शंस। उसमें उन्होंने कहा कि यह देखने की योजना महत्वपूर्ण विवेकपूर्ण बनी है अथवा नहीं, कि जो योजना बनी है संगठन के अंदर उनका संचालन सही अर्थों में किया जा रहा है अथवा नहीं। उन्होंने बताया कि प्रबंधकीय कर्तव्य यह है कि यह देखना कि संस्था का मानवीय एवं भौतिक संगठन उसके उद्देश्यों, संसाधनों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप है। किसी योग्य एवं उत्साही मार्गदर्शक अधिकारी की नियुक्ति करना, क्रियाओं एवं प्रयासों में तालमेल तथा समन्वय स्थापित करना, स्पष्ट, विशिष्ट एवं सही निर्णय लेना, प्रत्येक कार्य एवं विभाग के लिए उपयुक्त कर्मचारियों का चयन करना, कर्तव्यों को स्पष्टतः परिभाषित करना, प्रेरणा एवं उत्तरदायित्व के लिए कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, कर्मचारियों के द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए उपयुक्त, उचित एवं पर्याप्त पारिश्रमिक देने की व्यवस्था करना। क्योंकि आपको ध्यान होगा, अभी हमने पिछली चर्चा में आपसे बता रहा था कि मौद्रिक जो एंटाइटलमेंट्स हैं उनसे ही उनको मोटिवेट करने की इनके सजेशंस रहते थे। शास्त्रीय उपागम वाले मानते थे कि मौद्रिक प्रोत्साहन से ही व्यक्ति काम करते हैं। गलतियों एवं त्रुटियों के विरुद्ध दंड व्यवस्था लागू करना, अनुशासन की स्थापना करना, वैयक्तिक हितों को सामूहिक हितों के अधीन करना, आदेश की एकता पर विशेष ध्यान देना, मानवीय एवं भौतिक संगठनों का पर्यवेक्षण करना, समुचित नियंत्रण व्यवस्था लागू करना, अनियमितताओं, विलंब और कागजी नियंत्रण के विरुद्ध संघर्ष करना। तो इन्होंने ये भी बोला कि प्रबंधकीय जो प्रशिक्षण है उस पर बल देने की आवश्यकता है। प्रबंध के सिद्धांतों का व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किए जाने पर बल देने वाले फयोल पहले प्रबंध शास्त्री थे। फयोल ने सुझाव दिया कि प्रबंधकीय योग्यता को विकसित करने के लिए स्कूल, महाविद्यालय तथा व्यावसायिक संगठनों में प्रबंध के पाठ पढ़ाए जाने चाहिए। इन्होंने प्रबंध के सिद्धांत क्या बताए? इन्होंने बताया कि कार्य का विभाजन होता है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिवीजन ऑफ वर्क, यह सिद्धांत श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। कार्य विभाजन का आशय है संपूर्ण कार्य को कुछ भागों में बांटकर प्रत्येक भाग का कार्य व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह या विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा संपन्न किया जाए। श्रम विभाजन के द्वारा कर्मचारी को सीमित कार्य सौंपकर उनकी योग्यता का सदुपयोग किया जा सकता है तथा संस्था के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। सत्ता और उत्तरदायित्व के बारे में यह कहा जाएगा कि सत्ता एवं उत्तरदायित्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना सत्ता के उत्तरदायित्व और बिना उत्तरदायित्व के सत्ता व्यर्थ है। उत्तरदायित्व का मतलब है जो कार्य किसी को दिया गया है वो उसके पूरा करने की जिम्मेदारी, और सत्ता है उस कार्य को पूरा करने के लिए जो उसे शक्ति चाहिए, जो उसके पास पावर होनी चाहिए। वह पावर कई प्रकार की होती है, हम डिटेल के अंदर अगली चर्चाओं के अंदर इसे लेंगे। इसलिए फयोल ने इन दोनों में समानता लाने पर जोर दिया। फयोल ने के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार और उसे पालना करवाने की शक्ति होती है। सत्ता दो प्रकार की होती है, उन्होंने बोला, औपचारिक और व्यक्तिगत। औपचारिक सत्ता पद से जुड़ी होती है, जबकि व्यक्तिगत सत्ता व्यक्तिगत गुणों के कारण प्राप्त होती है।
संगठन में सत्ता की चाह सभी रखते हैं, परंतु प्रबंधकों को चाहिए कि वे संगठन में उत्तरदायित्व की भावना का संचार करें। अगला इन्होंने सिद्धांत दिया कि अनुशासन होना चाहिए। संगठन के कुशल संचालन एवं प्रगति में अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका बताई फयोल ने। अब आदेश की एकता पर आते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए, जिससे असुविधा एवं अनुशासन भंग की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। यदि एक कर्मचारी विभिन्न अधिकारियों से आदेश प्राप्त करेगा तो संभव है कि आदेश परस्पर विरोधाभासी हों तथा कर्मचारी के सम्मुख एक भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न हो जाए। फयोल आदेश की एकता के सिद्धांत का प्रबल समर्थन करते थे और उन्होंने कहा है कि यदि इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है तो सत्ता कमजोर होती है, अनुशासन टूटता है, व्यवस्था बिगड़ती है और स्थायित्व को खतरा पहुंचता है। फयोल ने इस सिद्धांत की अपेक्षा के कुछ कारण बताए। पद सोपान श्रृंखला की अवहेलना करना, मतलब ये जो इन्होंने बताया कि जो सिद्धांत है उसकी उपेक्षा इसलिए भी हो जाती है कभी आदेश की कि पद सोपान श्रृंखला अवहेलना हो जाती है। जो लेवल्स हैं उनके अंदर अगर प्रॉपर तरीके से अगर आदेश नहीं ट्रैवल कर रहा है तो वहाँ आदेश की एकता नहीं रह पाती है। अधिकारियों के मध्य कार्य एवं अधिकारों का उचित विभाजन न होना। भाई देखिए, कौन से अधिकारियों को कौन से काम करने हैं और उनके अधिकार क्या क्या होंगे, उनका अगर आपने विवेचना अच्छी तरह से नहीं की है, उनकी विभाजन अगर अच्छी तरह से नहीं किया है, उनकी डेफिनेशंस अच्छी तरह से नहीं बनाई है, तो भी अधिकारियों जो हैं वहाँ पे आदेश की एकता का उल्लंघन हो जाएगा या वो नहीं बैठ पाएगी। विभिन्न विभागों के मध्य सीमांकन का अभाव, वही बात है, विभाजन से ही जुड़ी हुई बात है कि जो अलग अलग विभाग हैं उनका सीमांकन होना बहुत जरूरी है। तो वो जो सीमांकन हो पाएगा तो फिर आदेश की एकता भी रह पाएगी, क्योंकि किसको किससे आदेश प्राप्त होना है वो बिल्कुल निश्चित हो जाएगा, उससे अलग नहीं हो। विभागों के बीच निरंतर संबद्धीकरण व कार्यों का परस्पर मिश्रण। अब ये जो आदेश की एकता थी, इसके तुरंत पश्चात उन्होंने एक और सिद्धांत का वो किया कि इस सिद्धांत के अनुसार एक निर्देश की एकता होनी चाहिए। अब इसके अनुसार समान उद्देश्यों वाली क्रियाओं के लिए एक ही योजना होनी चाहिए, डायरेक्शंस का एक यूनिटी होनी चाहिए, एक ही मुख्य अधिकारी होना चाहिए और क्रियाओं के संबंध में दिए जाने वाले आदेशों में एक रूपता होनी चाहिए, जिससे क्रियाओं एवं प्रयासों में समन्वय की स्थापना की जा सके और किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति ना हो। इससे आगे फयोल ने यह भी बोला कि हितों का सामान्य हित के अधीन होना, व्यक्तिगत हितों का सामान्य हित के अधीन होना चाहिए। जैसे कोई कर्मचारी है, उसके जो भी व्यक्तिगत हित हैं वो सामान्य हित के अधीन हो जाते हैं। व्यक्तिगत अथवा समूह के हित संस्था के हितों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। कर्मचारियों को चाहिए कि वे अपने वैयक्तिक हितों की तुलना में संस्था के सामान्य हितों का महत्व दें। प्रबंधकों का यह प्रमुख दायित्व है कि वे संस्था एवं कर्मचारियों के हितों में सामंजस्य व संतुलन पैदा करें। फयोल ने इसके लिए निम्न उपाय सुझाए हैं। अधिकारियों को अपने व्यवहार में दृढ़ता लानी चाहिए तथा अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। आपसी ठहराव जहां तक संभव हो न्यायोचित होना चाहिए। निरंतर निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तभी हम पाते हैं कि ये जो वैयक्तिक जो अपने हमारे पर्सनल जो इंटरेस्ट हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट हैं उनके अधीन हो जाते हैं। तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक होना चाहिए। उन्होंने अगली बात ये बोली कि पारिश्रमिक कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं की कीमत तथा प्रतिफल होता है, इसलिए जहां तक हो सके पारिश्रमिक इतना अवश्य होना चाहिए कि वह कर्मचारी या संस्था दोनों को संतुष्ट करने वाला हो और सही अर्थ में न्यायिक हो। फिर उन्होंने केंद्रीकरण की बात करी। फयोल ने केंद्रीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रत्येक कार्य जिससे अधीनस्थों की भूमिका का महत्व बढ़ता है केंद्रीकरण कहलाता है, तथा जिस कार्य से अधीनस्थों का महत्व कम होता है केंद्रीकरण कहलाता है। संस्था विशेष की स्थिति ही केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण की मात्रा निर्धारित करती है। फिर बात आई इस बात सोपान की, जिसे गैंग प्लैंक बोलते हैं। यह सिद्धांत यह था कि संगठन के उच्च पदों में निम्न पदों तक फैली हुई अधिकारियों की श्रृंखला को फयोल ने सोपान श्रृंखला कहा। इस श्रृंखला पर ही आदेश, सुझाव व क्रिया प्रतिक्रिया प्रेषित की जाती हैं। पद सोपान के कई लाभ हैं, जैसे ये सत्ता की श्रृंखला होते हैं, प्रत्यायोजन, समन्वय, संचार और निर्णय की दृष्टि से भी उपयोगी होते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि समता होनी चाहिए। संगठन में समता के महत्व
को स्पष्ट करते हुए फयूल ने बताया कि प्रबंधकों का यह दायित्व है कि वे संगठन में समता की भावना का विकास करें। संस्था में प्रत्येक कर्मचारी न्याय, सहानुभूति एवं समानता के व्यवहार की आकांक्षा रखता है। फयूल ने न्याय के स्थान पर समता पर बल दिया है। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, संगठन में कार्य करने वाले कार्मिकों के कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए ताकि वे नए कार्यों को ठीक से सीख सकें तथा उनका कुशलतापूर्वक निष्पादन कर सकें। फयोल ने कहा कि एक साधारण प्रबंधक जो दीर्घकाल तक संस्था में रुका रहता है, उन प्रतिभा संपन्न प्रबंधकों से श्रेष्ठ है जो संस्था में केवल आते जाते रहते हैं। मतलब एक जो पोस्टिंग है, जो टेन्योर है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो थोड़ा लंबा होना चाहिए। अगर बार बार बदलते रहेंगे उसके टेन्योर को, तो उसमें क्या होता है कि वो स्थायित्व नहीं आ पाता है। चीजें ग्रिप में जब तक आती हैं, वो काम करना सही रूप से शुरू करता है, तब तक उसका फिर वापस कहीं से चेंज आ जाता है और वो आगे कहीं और चला जाता है। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि एक स्थायित्व की बहुत जरूरत है। उन्होंने फैल ने ये भी एक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि उनका पहलपन होना चाहिए, कि एक इनिशिएटिव होना चाहिए कर्मचारियों में। यह सिद्धांत एक मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति में सोचने विचारने की शक्ति होती है, इसलिए प्रबंधकों को चाहिए कि वे अपने अधीनस्थों की पहल शक्ति का विकास करें, जिससे कि अधीनस्थ संस्था को योगदान दे सकें। फयोल ने प्रबंधकों से अनुरोध किया कि उन्हें अपने झूठे आत्मसम्मान एवं अहंकार की भावना को त्याग कर अपने अधीनस्थों को उनके ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर कार्य करने देना चाहिए। पहले को सत्ता और अनुशासन की सीमा के भीतर ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, पहल को। तो ये जो पहल है, इनिशिएटिव है, इसको प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने सजेशन दिया और इसके लिए फयोल की जो अवधारणा थी बिल्कुल स्पष्ट थी। लास्ट में उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात कही कि सहयोग की भावना होनी चाहिए। यह सिद्धांत संगठन ही शक्ति है की धारणा पर आधारित है, इसलिए प्रबंधकों को कर्मचारियों में एकता उत्पन्न करनी चाहिए। कर्मचारियों में फूट डालकर राज करने की जो भावनाओं का परित्याग किया जाना चाहिए। सभी कर्मचारी परस्पर सहयोग एवं सद्भावना से कार्य करें, इसी में संगठन की सफलता है। फयोल ने 2 खतरों से बचने तथा उन्हें समाप्त करने का सुझाव दिया। पहली बात तो यह कही कि कर्मचारियों को विभाजित नहीं होने दिया जाए। दूसरा, लिखित संप्रेषण का कम उपयोग किया जाना चाहिए। अब ये लिखित संप्रेषण ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा रूल है, लिखित संप्रेषण चाहिए। इसी से ब्यूरोक्रेसी अपने एम्फसाइज करती है अपने कार्य का तरीका को। तो इधर उन्होंने ये सुझाव दिया फयोल ने कि लिखित संप्रेषण का कम उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें वो मेरे ख्याल से थोड़ा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बल दे रहे हैं और विभाजित नहीं होने देना चाहिए, उनमें आपस में सहयोग की भावना रहनी चाहिए। यह भावना ही है जो हर संगठन को किसी अच्छे लेवल पे स्थापित करती है और उसको सफलता के लिए उसको अग्रेसित करती है ना। आज की चर्चा के अंदर इतना, अगली चर्चा में हम फिर वापस इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।